फेमस हैं। 14 प्रिंसिपल्स इन्होंने बताए थे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को रन करने में जो हेल्प करते हैं, तो उनको नाम दिया गया जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट या प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। पहला प्रिंसिपल जिन्होंने दिया था दैट इज डिवीजन ऑफ लेबर। डिवीजन का मतलब होता है विभाजित करना, भाग, लेबर का मतलब जो एम्प्लॉय वहाँ पे काम कर रहे हैं, वर्क फोर्स जो होती है। इनका कहना था कि जो एम्प्लॉयज़ है उनके बीच में काम को डिवाइड करना चाहिए, ताकि एक एम्प्लॉय अगर वही काम बार बार करता है तो उसमें स्पेशलाइज्ड हो जाता है। जब आप स्पेशलाइज्ड हो जाते हो, किसी काम में दक्ष हो जाते हो, तो आपकी एफिशिएंसी बढ़ जाती है। तो इनका इस कंसेप्ट को हमें हर लेवल पे ऑर्गेनाइजेशन के अप्लाई करना चाहिए। फिर इन्होंने नेक्स्ट प्रिंसिपल जो दिया था वो दिया था अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। जिस भी पोस्ट पे एम्प्लॉय काम करता है वहाँ पे कुछ अथॉरिटीज़ आती हैं। लाइक जैसे अगर आप मैनेजर के प्रोफाइल पे काम करते हो तो मैनेजर की प्रोफाइल पे कुछ फॉर्मल अथॉरिटीज़ होती हैं। फॉर्मल अथॉरिटी का यहाँ पे मतलब है वो अथॉरिटी जो आपको आपके डेजिग्नेशन, आपके पद से, आपकी पोस्ट से आपको मिलती है। और पर्सनल अथॉरिटी का मतलब होता है जो आप अपनी क्वालिटीज़, अपने एक्सपीरियंस के बेस पे, अपने रिलेशंस के बेस पे लेते हो। तो इनके अकॉर्डिंग अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी में एक बैलेंस होना चाहिए। रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है वो वर्क असाइनमेंट से आती है आपकी, या वर्क आपको दिया गया है, आप उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हो। तो इनके अकॉर्डिंग किसी भी एम्प्लॉय, किसी भी मैनेजर के लिए जो अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके बीच में एक बैलेंस होना चाहिए। नेक्स्ट इन्होंने जो प्रिंसिपल दिया था वो था डिसिप्लिन। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को अच्छे तरीके से चलाने के लिए डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी होता है। कुछ रूल्स रेगुलेशंस होते हैं हर ऑर्गेनाइजेशन के, इसका कोड ऑफ कंडक्ट भी बोलते हो। तो इनके अकॉर्डिंग ये था कि जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं, मेंबर्स हैं, उनको ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। डिसिप्लिन जो होता है वो एक अच्छी लीडरशिप का रिजल्ट होता है। जो डिसिप्लिन होते हैं, फॉर्मल डिसिप्लिन जो होते हैं, वो वार्निंग्स के फॉर्म में आते हैं। आप कोई गलती करते हो, कंपनी आपके ऊपर फाइन इंपोज करती है, या आपको वार्न करके छोड़ दिया जाता है, या डिमोशन हो जाता है आपका। ये सब क्या होता है? ये सब डिसिप्लिन के फॉर्म एक तरह से। इनके अकॉर्डिंग जो फॉर्मल डिसिप्लिन होते हैं वो इतने फॉर्म्स में आते हैं। और इन वार्निंग्स या रिमोशंस, रेमुनरेशन का मतलब आपकी सैलरी डिडक्ट कर ली, या आपके ऊपर कोई फाइन लगा दिया, या कोई प्रॉपर्टी आपने डैमेज करी उसका फाइन लगा दिया। तो ये सारी जो चीज़ें होती हैं ये कब होती हैं? जब आप डिसिप्लिन को फॉलो नहीं करते हो, कंपनी के रूल्स को फॉलो नहीं करते हो। तो इनके अकॉर्डिंग ये सारी चीज़ें इंपोज की जाती। लेकिन किसी भी एम्प्लॉय के ऊपर ये चीज़ें इंपोज, फाइन या डिमोशन या वार्निंग देने से पहले हमें ये ज़रूर देखना चाहिए कि वो बंदा किस सिचुएशन में था और किस कारणों की वजह से उसने ये रूल्स जो थे वो ब्रेक करे थे। फिर आता है यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी का मतलब एकता होता है। कमांड मतलब जब आप किसी को कुछ इंस्ट्रक्ट करते हो, कुछ बताते हो कि क्या करना है। तो यहाँ पे इनका मतलब था यूनिटी ऑफ कमांड से कि जब भी ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज़ या वर्कर्स वर्क करते हैं तो उनके पास एक सुपीरियर या एक सुपरवाइजर होना चाहिए जो उनको कमांड दे कि क्या करना है। अगर आपको ही 4 लोग 4 तरह का काम बताएंगे तो आप कंफ्यूज हो जाओ कि हम कौन सा काम पहले करें। फॉर एग्जाम्पल, आपका जो इमीडिएट बॉस है या सुपरवाइजर, उसने कहा आपको ये प्रोजेक्ट शाम तक हमें देना है। आपका उस डिपार्टमेंट का हेड आके आपको बोलता है कि नहीं मुझे 1 घंटे में चाहिए। अब आप यहाँ कंफ्यूज हो जाओगे किसकी सुननी है। तो यूनिटी ऑफ कमांड ये कहती है कि जो पर्सन ऑर्डर दे रहा है, जो इंस्ट्रक्शंस दिए जाए वो एक सुपीरियर के थ्रू दिए जाए, जिसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन में कन्फ्यूजन भी नहीं होगा और कन्फ्लिक्ट्स भी नहीं होंगे। नेक्स्ट जो इन्होंने प्रिंसिपल दिया था वो था यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। डायरेक्शन मतलब सिमिलर टू कमांड एक तरह से, कि हम ये बता रहे हैं क्या करना है। तो यहाँ पे यूनिटी ऑफ डायरेक्शन का ये मतलब था कि अगर सेम ऑब्जेक्टिव या एक सेम ऑपरेशन हो रहा है तो उसमें जो मैनेजर है उसको ही एक प्लान यूज़ करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, मार्केटिंग में जैसे मार्केटिंग एक्टिविटीज़ होती है, सेलिंग होती है, एडवर्टीजमेंट्स होते हैं, प्राइसिंग होती है, प्रमोशंस होते हैं। तो ये जो एक्टिविटीज़ होती है इनको एक हेड, एक मैनेजर जो हेड है वो डील करे। प्रोडक्शन जो एक्टिविटीज़ हैं वो एक अलग हेड डील करे। तो ये डायरेक्शन में यूनिटी होनी चाहिए कि अगर आप सेम एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं तो वहाँ पे एक हेड हो जो डायरेक्शन प्रोवाइड करे। ये नहीं मार्केटिंग वाला प्रोडक्शन वाले को भी डायरेक्शन दे रहा है, रिक्रूटमेंट कितना करना है एचआर वाले को डायरेक्शन दे रहा है, या एचआर वाला मार्केटिंग को भी दे रहा है। ये नहीं, क्योस नहीं होना चाहिए। तो यूनिटी ऑफ डायरेक्शन का मतलब होता है कि जो डायरेक्शन होता है, जो मैनेजर है उसको एक प्लान को फॉलो करके डायरेक्शन प्रोवाइड करना चाहिए। नेक्स्ट प्रिंसिपल इन्होंने दिया था सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल टू जनरल इंटरेस्ट। इनके अकॉर्डिंग जितने भी ऑर्गेनाइजेशन में लोग काम करते हैं सबका कुछ ना कुछ इंटरेस्ट होता है। हम भी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में वर्क करेंगे तो हर आदमी अपनी ग्रोथ चाहता है, सैलरी के टर्म्स में भी चाहता है, पर्सनल ग्रोथ भी चाहता है, प्रोफेशनल ग्रोथ भी चाहता है। तो इनके अकॉर्डिंग हर एम्प्लॉय का जो इंडिविजुअल इंटरेस्ट होता है उससे बढ़ के कंपनी का इंटरेस्ट होता है। तो ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट को सर्वोपरि सबसे ऊपर रखना चाहिए। जो कॉमन गोल होता है ऑर्गेनाइजेशन का वो सारे मेंबर्स को क्लियरली पता होना चाहिए। जब ऑर्गेनाइजेशन का गोल सबसे ऊपर होगा और वो अचीव होगा तो आपका इंटरेस्ट ऑलरेडी अचीव हो जाएगा। तो सबऑर्डिनेशन का यह मतलब था अधीन, कि जो ऑर्गेनाइजेशन का इंटरेस्ट है वो सबसे ऊपर होना चाहिए इन कंपैरिजन टू एम्प्लॉय का अपना पर्सनल इंटरेस्ट या मैनेजर का अपना पर्सनल इंटरेस्ट। नेक्स्ट था रेम्यूनरेशन ऑफ पर्सनल। जो भी सैलरी, बेनिफिट्स, पर्क्स हम लोग देते हैं ये फेयर होनी चाहिए और ऐसी होनी चाहिए कि पॉसिबल मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड करें एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर को। एम्प्लॉयर इसलिए बोला गया कि जनरल थिंकिंग होती है एम्प्लॉयज़ की कि हम वर्क ज़्यादा करते हैं उस हिसाब से हमारी पे नहीं है। एम्प्लॉयर्स को लगता है हम पैसा ज़्यादा देते हैं पर एम्प्लॉय के हिसाब से काम नहीं करते हैं। तो रेम्यूनरेशन ऑफ पर्सनल में इन्होंने बोला कि जो भी एम्प्लॉय, जो भी वर्कर काम करते हैं वो जो रेम्यूनरेशन है वो फेयर होना चाहिए और ऐसा होना चाहिए कि मैक्सिमम पॉसिबल सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड करवा सके एम्प्लॉय को भी और एम्प्लॉयर को भी। हालांकि उन्होंने प्रॉफिट शेयरिंग की बात नहीं की थी कि प्रॉफिट शेयरिंग करना चाहिए एम्प्लॉयज़ के साथ में। नेक्स्ट प्रिंसिपल जो था इनका वो था सेंट्रलाइजेशन था। सेंट्रलाइजेशन का मतलब था इनका कि जो मैनेजर होता है उसके पास एक फाइनल अथॉरिटी होनी चाहिए, लेकिन जो उसके नीचे काम करते हैं उनके पास भी इतनी अथॉरिटी होनी चाहिए कि वो अपने लेवल पे अपनी जॉब्स को कर सके। तो सेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है एक तरह से प्रॉपर वे में सेंट्रलाइज तरीके से वर्क होना, डिसीजन मेकिंग से इसको लिया